नमस्कार। अगर आप सासाराम शहर के वासी हैं या सासाराम शहर में आते जाते रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, कारण कि कहीं भी कभी भी आपकी मौत हो सकती है। सासाराम के नगर निगम के द्वारा आपकी जीविका के लिए कोई व्यवस्था भले ही न की गई हो, लेकिन आपके मरने का पूरा इंतजाम नगर निगम के द्वारा कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपकी मौत कहीं भी और कभी भी हो सकती है। अभी यहाँ पर एक नाला है, इस नाले से सासाराम शहर में पानी की निकासी की जाती है और इस नाले की उड़ाही करीब 1 माह पहले नगर निगम के द्वारा कराया गया था, लेकिन नाला उड़ाही के बाद किस तरह से इसे खुले तौर पर छोड़ दिया गया है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। उस घटना में एक युवक की जान जा सकती थी। बहुत मशक्कत करने के बाद उस युवक को इस नाले से निकाला गया। अगर मात्र 5 मिनट देर हुई होती तो शायद उस युवक की जान को नहीं बचाया जा सकता था और एक घर का चिराग आज बुझ गया होता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही दिखाई पड़ रही है, उस लापरवाही को देखिए, और इस लापरवाही के कारण आज एक युवक की जान चली गई होती और उसके परिवार के जो बच्चे हैं या अन्य सदस्य हैं वो अनाथ हो गए होते। देखिए, यही वो पत्थर है जिस पत्थर से इस नाले को ढका गया था, लेकिन उड़ाही करने के बाद भी इस नाले को खुले तौर पर छोड़ दिया गया है। और आज सुबह में एक बाइक पर सवार युवक इधर से जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान उसकी बाइक स्लिप करके इसी नाले में जा गिरी और उसी बाइक के साथ वो युवक भी इसमें गिर पड़ा। और जैसे ही लोग देखे कि एक युवक बाइक के साथ इसमें गिरा हुआ है, उसके बाद आसपास के रहने वाले सारे लोगों के द्वारा उसे इस नाले से बाहर निकाला गया। सोचिए कि मात्र 5 मिनट अगर देर हुई होती तो उस जो युवक की जान चली गई होती और क्या कुछ होता, किस तरह से आज सासाराम शहर का परिदृश्य होता, आप कल्पना कीजिए और सोचिए कि लोगों में किस तरह का गुस्सा दिखाई पड़ता। अगर नगर निगम के द्वारा इस नाले को उड़ाही करने के बाद अगर उसको ढक दिया गया होता तो आज जो घटना सामने आई है वो शायद नहीं आती। लेकिन सोचिए कि किस तरह से सासाराम शहर में नगर निगम के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ये एक वानगी है। इस तरह के कई नाले हैं जिनके उड़ाही किए जाने के बाद उसे खुले तौर पर छोड़ दिया गया है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद भी इस तरह के नाले को ढकने की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा रही है। सोचिए कि सासाराम में एक IAS नगर आयुक्त की पोस्टिंग हुई है और नगर आयुक्त के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है उसको इस तस्वीर के माध्यम से देखा और समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो सासाराम शहर को एक ऐसे सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके तहत उन्हें लग रहा है कि अब सासाराम शहर के लोगों को सड़क के माध्यम से जाना नहीं पड़ेगा, वो सीधे हवाई मार्ग से जाएंगे। इसलिए जो भी सासाराम शहर में नाले हैं या जो भी गड्ढे हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं है, कारण कि लोग अब सासाराम की सड़कों पर नहीं चलने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट अभी नगर आयुक्त के द्वारा तैयार किया जा रहा है उसके अनुसार अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नगर आयुक्त के स्तर से ये काम पहले कर दिया गया होता है और आज एक युवक की जो स्थिति आज दिखाई पड़ी वो शायद दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन नगर आयुक्त को लग रहा है कि मेरे द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के अनुसार अब सासाराम शहर में रहने वाले लोग सड़कों पर नहीं चलेंगे, गलियों से होकर नहीं गुजरेंगे, सीधे घर से निकलेंगे, हवाई मार्ग के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि सासाराम शहर में जितने नाले हैं, जितनी गलियां हैं, उन्हें न तो ढकने की जरूरत है और न उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ की जो मेयर साहिबा है उन्हें सोचना चाहिए कि आज उनके एक मतदाता की जान चली गई होती उनके विभाग की लापरवाही के कारण। अगर इस नाले को ढक दिया गया होता तो शायद यह घटना आज बच सकती थी। लेकिन उस घटना के कारण सारे लोगों में एक तरह से गुस्सा भरा हुआ है और लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नगर निगम के द्वारा इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है। सर, आप यहाँ खड़ा है, देख रहे थे, क्या देख रहे थे? यहाँ पर नाला खुला हुआ है, लोग को आने जाने में और कहीं रात बिरात कहीं कोई गाड़ी घोड़ा लेकर बच्चा लोग गिर जाए, इसके लिए तो लापरवाही है। ये लापरवाही दिख रहा है। लापरवाही तो दिख रहा है। पता चला कि एक युवक यहाँ गिर गया था बाइक लेकर। आज हम तो देखे नहीं है, लेकिन गिर गया होता तो उसका तो चक्का तो ऐसी दिखाई दे रहा है कि मैंने कि ताकि गिर ही जाता। गिरा हुआ था, बहुत देर तक बहुत मशक्कत के बाद निकाला गया। सोचिए कि अगर इस तरह की जो स्थिति दिखाई दे रही है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नगर निगम जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? नगर निगम जिम्मेवार है। और क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रोजा रोड लाइफ लाइन में रहते हैं। देखिए, ये निशान बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मशक्कत की गई है उस युवक को इस नाले से बाहर निकालने के लिए। और
करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवक लगे, तब जाकर उस युवक को इस नाले से बाहर निकाला जा सका। लेकिन मेयर साहिबा, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग आपके वोटर हैं और उनके वोट से आप उस पद तक पहुंची हुई हैं। यहाँ के जो आयुक्त हैं वो हमेशा कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि हमें वोट लेना नहीं है, हम कोई प्रतिनिधि थोड़े हैं कि हमें लोगों से वोट लेना है। इसलिए उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी हिसाब से काम किया जाता है कि हम एक अधिकारी हैं, हमें जनता के बीच जाना नहीं है, इसलिए हम वही करेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सोचिए कि आज की स्थिति बता रही है कि आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, बगल में बाल विकास विद्यालय है और इस विद्यालय में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं और इसी रास्ते से होकर जाते आते रहते हैं। अभी जो छात्र थे यहाँ से जा रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि अक्सर उनका पैर यहाँ पर फिसलने के बाद वो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इतना लापरवाह नगर निगम कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा। किसी भी शहर में इस तरह के जो अधिकारी हैं दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन सासाराम शहर में एक IAS अधिकारी के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उससे सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी एक तरह से संकट में आ गई है। उनके सामने एक तरह से मौत का साया मंडरा रहा है और कभी भी वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कार्य यहाँ के आयुक्त, यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक व्यक्ति जो सासाराम शहर में डिप्टी मेयर के पति के रूप में जाने जा रहे हैं, अब वो विधायक बनने का ख्वाब देखना शुरू कर चुके हैं। उनके द्वारा अब लग रहा है कि हम डिप्टी मेयर के पद पर अपनी पत्नी को जिताने के बाद कुछ करें या न करें, लेकिन हमें अब विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उनके द्वारा भी इस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि जब आप यहाँ के प्रतिनिधि बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो कम से कम इस तरह के कार्य आपको करने होंगे। लेकिन इतना कुछ सासाराम शहर में होने के बाद भी आपके स्तर से कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन विधायक बनने का ख्वाब आप देखना शुरू कर चुके हैं। सोचिए कि जब लोगों की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे विधायक बनेंगे, कैसे? देखिए, कुछ बच्चे हैं। अरे बाबू सुनो, कहाँ भाग रहे हो? क्या देख रहे थे यहाँ पर? क्या खड़ा होकर देख रहे थे? पता नहीं, ये नाला दिखाई पड़ रहा है जी। कैसा लग रहा है? जो नाला की स्थिति है कैसी लग रही है? खराब है? खराब दिक्कत है इसे? हाँ। है? किस तरह की दिक्कत है? प्रदूषण इसे आएगा। प्रदूषण है, बोले कीटाणु। देखिए, आप बताइए, ये जो नाला खुला हुआ है इससे क्या परेशानी आएगी? टीचर से गिरने का भी डर है इसमें। पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? तो गांधी चाचा में। देखिए, बच्चे इसको बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि इससे किस तरह की परेशानी आ सकती है। लेकिन यहाँ के एक IAS अधिकारी समझने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ के लोग किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं इस नाले के खुले होने के कारण। IAS अधिकारी साहब, कम से कम इतना तो समझिए कि आप सासाराम शहर को जिस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सासाराम शहर उस तरह से बनेगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आपके कारगुजारियों के कारण कई लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं और कई घरें सुनी हो सकती हैं। आप चाहे जितना सासाराम शहर को विकसित बनाने की बात कह लें, लेकिन सासाराम शहर का विकास आपसे होने वाला नहीं है। कारण कि 4 माह का समय गुजर गया और 4 माह में जो कुछ किया आपके द्वारा जो कुछ किया गया उसको सभी लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। आपके द्वारा पानी देने की बात कही गई थी, वो भी नहीं पूरा हुआ। लेकिन इतना तय मानिए कि ये सब लोग देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, उस पर निगाहें हैं। यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं उन पर निगाहें हैं। और ये निगाहें ये बताने के लिए काफी है कि आप जो कर रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया एक न एक दिन लोग जरूर देने के लिए सामने आएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।